नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में यह सांकेतिक विरोध दर्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले, अन्यथा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जहां प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी इस धरने में शामिल हुए और उन्होंने कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, हमारा विरोध जारी रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। किसी ने मस्जिद अल्लाह का घर सजदों के लिए बनाया, ये सदका जारिया है। किसी ने दीनी तालीम जारी की, कुरान शरीफ की तबाअत करा दी, कुरान का नुस्खा बंटवा दिया, ये सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत पर इस कदर एहसान फरमाया कि मरने के बाद भी अगर कोई चाहे कि नेकियों का सिलसिला जारी रहे, तो अल्लाह की रजा के लिए सदका जारिया का सवाब हासिल करने की कोशिश करें। और ये एक वो अम्ब्रेला बॉडी है जो तमाम हिंदुस्तान की तंजीमों की रहबरी करती है। इसमें तमाम जमातें, तमाम फिरके के लोग शामिल हैं। ये जो वक्फ एक्ट बना, इसका हमने पहले भी विरोध करा जब बिल आया, और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है, और उसी की बुनियाद पर आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर यह धरना मुनक्किद हुआ है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक्ट हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्फ से आया है। इसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, न वक्फ को कोई फायदा होना है। इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के धार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर सीएम को घेरा। उन्होंने सीएम के मांडू दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों की बात करने से काम नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत भी देखनी होगी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के धार का दौरा, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन यादव के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि धरोहरों की चर्चा तो खूब हो रही है, मगर धरातल पर हालात क्या है, इसे भी देखिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब धार जिले के मांडू पहुंचे तो वहां की ऐतिहासिक विरासतों को लेकर उनकी चिंता देखने लायक थी। उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि सदा नीरा मां नर्मदा की कृपा से अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो सिर्फ पुरातत्व नहीं, बल्कि पलायन और प्यास से जूझते लोगों पर भी ध्यान देना होगा। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजधानी भोपाल में जैन समाज के आराध्य भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के सदस्यों के साथ साथ विधायक भगवान दास सबनानी भी शामिल हुए। आपको बता दें, जहां भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो का पालन करते हुए विधायक भगवान दास सबनानी ने जैन समाज के लोगों और भोपाल तथा प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने समाज के सभी लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की। तो खबर इंदौर से है, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी से आरोपी लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। 1 माह से आरोपी फरार था, जगह बदल बदल कर छुपकर फरारी काट रहा था। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया, पिछले माह क्राइम ब्रांच से लियाकत नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो अवैध मादक पदार्थ तस्करी में शामिल था। लियाकत ने पुलिस को बताया था कि उसने ड्रग्स खजराना निवासी आसिफ उर्फ पप्पू कुरैशी से खरीदी थी, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लियाकत ने जाबरा से रियासत अली से ड्रग्स लाने की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने रियासत अली की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे जाबरा से गिरफ्तार कर लिया गया। कल क्राइम ब्रांच में हमारे एसीपी पूनम चंद यादव की टीम को एक सूचना मिली थी कि एक होटल जो छतरीपुरा थाना क्षेत्र में स्थित है, रिद्धि सिद्धि होटल, उस होटल में कुछ लोग बैठ करके और अकाउंट के हेरा फेरी का काम कर रहे हैं।
उस पर से क्राइम ब्रांच ने जब दबिश दी तो उनके दबिश देने पर वहाँ पे 2 आरोपी मिले, जिसमें से एक का नाम था गोलू उर्फ शिवम सिंगोरिया, ये गांधी पैलेस इंदौर का था, और दूसरा अमित कुमार भोई बड़ोदरा गुजरात का रहने वाला था। ये 2 लड़के मिले। जब अमित कुमार की तलाशी ली गई तो इनके पास में से चेक बुक और डेबिट कार्ड वगैरह मिले। और जो दूसरा आरोपी है गोलू उर्फ शिवम सिंगोरिया, ये इंदौर का ही रहने वाला है, गांधी पैलेस इंदौर का। और इसके पास से एक पिस्टल मिली और 5 जिंदा कारतूस भी मिले। इसके बारे में जब आरोपी से बारे में पूछताछ की गई तो इसके 2 आरोप इसमें ऑलरेडी लूट के कायम है, पहले भी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। और इस पे आगे जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि ये दोनों व्यक्ति उस होटल में इस उद्देश्य से ठहरे थे कि ये जो लड़का गुजरात का है, इससे अकाउंट का पूरा, एक करंट अकाउंट का पूरा डिटेल लेकर के आया था, एक सिम लेकर के आया था और एक अपने साथ में चेक बुक वगैरह लेकर के आया था। और इस प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि ये लोग इसके अकाउंट से लगभग 67 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अभी हुआ है, जो 2 दिनांकों में, अलग अलग दिनांकों में हुआ है। तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और मतलब इन्होंने प्राथमिक पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया है कि ये इस लड़के का, जो गुजरात का लड़का था, उसके अकाउंट को मिसयूज करके, उसके मूल अकाउंट का मिसयूज करके और उसमें से 67 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफ़र कराए हैं। अब इसमें ये जानकारी ली जा रही है कि 67 लाख रुपए जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ से वहाँ, वो किसका पैसा है और क्या ये किसी साइबर फ्रॉड का पैसा है या फिर ये गेमिंग का पैसा है, जिसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी ली जा रही है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लगभग 4-5 दिन का लेने की गुजारिश की जा रही है और रिमांड मिलने के बाद इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी इनमें 25 आर्मशूट के तहत इसमें FIR हुई है, 25-27 आर्मशूट के तहत। और पूछताछ में जो बिंदु सामने आए हैं उस पर पुलिस रिमांड में अगर ये चीज़ अकाउंट में वेरीफाई होती तो इस पर धाराएँ 420 के तहत बढ़ाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।